अगर आप भारत में रहते हैं तो ये खबर आपको डरा सकती है। नमस्कार, मैं स्नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज बुलेटिन। क्या आप जानते हैं कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से लगभग 33,000 यात्री भारत आए और इनमें से अब तक 114 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल भारत में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आ गया है। जी हाँ, हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत में 6 संक्रमितों में से यह वायरस मिला है। सभी हाल ही में ब्रिटेन से लौटे थे। इनमें से 3 सैंपल बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और 1 पुणे में मिला है। इन सभी को अपने राज्य सरकार के कोविड सेंटर में सिंगल रूम आइसोलेशन में रखा गया है। इनके संपर्क में आए लोगों को अभी भी क्वारंटीन किया गया है। साथ ही इनके संपर्क में आए दूसरे लोगों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। परेशान करने वाली बात यह है कि आम स्ट्रेन के मुकाबले ये 3 गुना ज्यादा संक्रमण फैला रहा है। इस वेरिएंट के पिछले कुछ महीने में ही 23 बार म्यूटेट हो चुका है, जो हैरान करने वाला है। पूरी जानकारी के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। पिछले 24 घंटे में 16,072 केस आए हैं और ये आंकड़ा 23 जून के बाद यानी बीते 188 दिनों में सबसे कम है। तब एक बार फिर भारत में नए स्ट्रेन का मिलना चिंता बढ़ाने वाली खबर है। लेकिन जैसा हम पहले भी कहते रहे हैं, कोरोना भले ही कितने रूप बदले, हम उसे हरा कर रहेंगे। जाहिर है, जब वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी कारगर है तो इससे डरना नहीं है। देश में वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों पर हैं। देश में एक तरफ नए स्ट्रेन से लड़ने की रणनीति बन रही है तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की तैयारियां भी जोरों पर हैं। आज भी देश के 4 राज्यों में वैक्सीन को लेकर मॉक ड्रिल भी की गई। मॉक ड्रिल में डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन सेंटर से लेकर वैक्सीन गांव के प्राथमिक केंद्रों में कैसे पहुंचेगी और वहां पर गांव के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किस तरह दी जाएगी, उसका एक पूरा ड्राई रन किया गया। इसलिए हम कह रहे हैं, कोरोना वायरस के नए रूप से डरना नहीं है, लड़ना है। वायरस का नया रूप भले ही तेजी से फैलता है, लेकिन अब तक ये साबित नहीं हो सका है कि पहले वायरस से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन सरकार अभी से अलर्ट पर है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 9 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच भारत पहुंचे उन सभी यात्रियों को जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के लिए कहा है, जिसमें कोरोना के मामूली लक्षण भी दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए है, कोरोना वायरस का नया रूप, जिसे वैज्ञानिक लंदन स्ट्रेन भी कह रहे हैं, उसे भी TTT यानी कि पहले ट्रेसिंग फिर टेस्टिंग और उसके बाद ट्रीटमेंट कर हराया जा सकता है। लेकिन इस बीच कोरोना से ठीक हुए लोगों में कई तरह के साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। किसी का मेंटल हेल्थ बिगड़ रहा है, किसी की रीढ़ की हड्डी में संक्रमण हो रहा है, तो कोई ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके लोग अब कई नई बीमारियों से लड़ रहे हैं। वायरस का साइड इफेक्ट कई बेहद गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है और बीमारी भी छोटी मोटी नहीं, खतरनाक और जानलेवा है। कई लोगों की जान इससे चली गई है। उनके शरीर के अंग तक काटकर निकालने पड़ रहे हैं। किसी ने अपनी आंख खो दी है तो किसी की रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो गई है। यही नहीं, कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। ठीक हो चुके बुजुर्गों में एक अलग ही परेशानी दिख रही है। राहत की बात यह है कि इस बीमारी का इलाज करने के लिए इंजेक्शन मौजूद है, लेकिन मरीज का सही वक्त पर अस्पताल पहुंचकर भर्ती होना उससे भी बहुत जरूरी है। हालांकि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके बुजुर्गों में एक अलग ही परेशानी दिख रही है। मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती किए गए कई मरीजों की रीढ़ की हड्डी में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इन्फेक्शन सामने आया है। मरीजों में रीढ़ की हड्डी में संक्रमण देखा गया। दरअसल कुछ बुजुर्गों को वायरल बुखार होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में मरीजों में रीढ़ की हड्डी में संक्रमण देखा गया। संक्रमण इतना गंभीर था कि रीढ़ की सर्जरी की गई और एंटीबायोटिक्स देनी पड़ी। इन सभी बुजुर्गों को पहले कोरोना हो चुका था। हालांकि कोविड से उबरने वाले रोगियों में स्पाइन फोड़े के मामले भी देखे गए हैं। ऐसे में अगर ठीक हुए कोविड मरीज को पीठ में दर्द है जो कम से कम 2 हफ्ते तक बिस्तर पर आराम करने के बाद भी नहीं सुधरता है, तो उसे आगे जांच की जरूरत है। लेकिन कोरोना वायरस ठीक हो चुके लोगों के शरीर पर नहीं, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि 10 लोगों के मेंटल हेल्थ पर भी कोरोना का असर पड़ा है। कोरोना रोगियों पर पड़ने वाले इस प्रभाव पर दुनिया भर में रिसर्च हो रही है। ब्रिटेन में एक रिसर्च में पाया गया कि 153 लोगों में से करीब 10 लोगों में मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा है। स्पेन में भी रिसर्च के दौरान ऐसे लक्षण मिले हैं जिनमें कोरोना के बाद रोगियों में मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। वैसे डॉक्टरों को उम्मीद है कि कोरोना रोगियों में से काफी कम ही मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से ठीक हुए मरीजों में बढ़ते साइड इफेक्ट को देखते हुए आपको सतर्क रहने की जरूरत है।
ताकि जिंदगी भी सुरक्षित रहे और शरीर का हर अंग भी सुरक्षित रहे। इन तमाम परेशानी और आशंकाओं के बीच आज आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने इम्यूनिटी को लेकर बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस पर इम्यून प्रेशर ना डालें, वरना नुकसान होगा। सावधान रहें, जागरूक बनें। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।